आज हम देखेंगे इसमें कि सूट कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए तो देखो, हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस और क्लासेस अवेलेबल है, जैसे कि पॉम क्लासेस है। उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल क्लासेस बना के रखे थे जिसमें मेन मेथड यूज किया था, ठीक है। बट इसमें कोई टेस्ट एंड जनरेशन है क्या? नहीं है। इसमें कोई टेस्ट एंड जनरेशन है क्या? नहीं है। यहाँ पे टेस्ट एंड जनरेशन है, ये टेस्ट एंड जी पैक टेस्ट क्लास एंड टेस्ट एंड जी पैक टेस्ट एंड जी क्लास, इसमें टेस्ट एंड जनरेशन है। तो इसके पहले जैसे समझाया था कि आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल टेस्ट क्लासेस हो सकते हैं एंड एक ही टेस्ट क्लास में मल्टीपल टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अभी आप जो कोड रन करते हो उसमें आपको कैसे रन करना पड़ता है? अगर आपके प्रोजेक्ट में 3 टेस्ट क्लासेस है तो कैसे रन करते हो उनको? सेपरेट टेस्ट वन बाय वन एक एक क्लास को आपको मैन्युअली रन करना पड़ता है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, एक एक क्लास ओपन करके आप रन बटन प्रेस करते हो। तो हमने ऑटोमेशन इसके लिए क्या किया कि 50 टेस्ट क्लासेस है तो एक एक को रन करेंगे? नहीं, तो सभी क्लासेस 1 क्लिक में रन होने चाहिए, करेक्ट? इसके लिए हम टेस्ट एंजिन सूट की हेल्प लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि सूट क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू में जाएंगे। न्यू के बाद आप सॉरी, यहाँ पे नहीं, न्यू के बाद आप जाएंगे टेस्ट इंजिन में, हियर, ठीक है। एंड टेस्ट इंजिन में आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, क्रिएट टेस्ट इंजिन क्लास एंड कन्वर्ट टू टेस्ट इंजिन। टेस्ट इंजिन क्लास तो हम पहले ही बना चुके हैं, यस और नो? टेस्ट इंजिन के क्लासेस हम पहले बना चुके हैं, तो हमको वो नहीं करना, हमको क्या करना है? कन्वर्ट टू टेस्ट इंजिन। इज इट क्लियर? यस। फिर आपके सामने एक इस तरीके से विंडो ओपन होती है एंड ये अपने आप आपको एक सूट बनाकर भी देता है, ठीक है। अब ये जो फाइल है आपको यहाँ पे दिखेंगी, pom.xml जहाँ पे है इसके ठीक नीचे आपको ये फाइल भी दिखेंगी, सूट फाइल कहते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे pom.xml यहाँ पे नाम दिख रहा है, इसी तरीके से इस फाइल का नाम आपको क्या दिखेगा? testng.xml। लेकिन अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि रिग्रेशन डॉट एक्सएमएल, कि मान लो ये रिग्रेशन सूट है तो रिग्रेशन डॉट एक्सएमएल। अगर आपको कोई सैनिटी सूट बनाना है तो इस तरीके से सैनिटी डॉट एक्सएमएल, इस तरीके से बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो नाम क्या देना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अभी इस फाइल का नाम क्या दिखेगा हमको? सैनिटी डॉट एक्सएमएल, ठीक है। उसके बाद सूट इसके अंदर होता है, ये फाइल होती है सैनिटी डॉट एक्सएमएल, ठीक है। इस फाइल के अंदर टेस्ट एनजी का सूट होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक टेस्ट एनजी का सूट है। इस सूट का नाम क्या रखना है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यही नाम आपको यहाँ पे दिखता है, हियर। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेगा, सी दिस, दिख रहा है? ठीक है। एंड हर एक सूट के अंदर जो है टेस्ट होते हैं। ये सूट है यहाँ से लेके यहाँ तक, सूट के अंदर होते हैं टेस्ट, ये एक टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट का नेम क्या है तो वो यहाँ पे दिख रहा है, इन 2 जगहों पे। अगर ये चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे चेंज करूंगी तो यहाँ पे दिखेगा। इज इट क्लियर? चेंज करना है तो, बाकी तो एडिट हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है कि अभी करना है। इज इट क्लियर? बट मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे कोड में कहाँ पे चेंज होंगे। अब सूट जो है वो आपको अपने आप बना के मिलेगा, एक बेसिक सूट अपने आप बना के मिलेगा। बाद में हम इसमें जाके बहुत सारे चेंजेस करते हैं, बट एक बेसिक सूट आपको अपने आप यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखो क्लासेस के नाम, इसने वही 2 क्लासेस उठाए जिसके अंदर टेस्ट एंजिन एडिशन है, यस और नो? बाकी कोई भी क्लास इसने पिक नहीं किया, राइट? कोई भी पॉम क्लास नहीं आया और ना ही ये क्लास है। टेस्ट डॉट टेस्ट क्लास, टेस्ट डॉट टेस्ट क्लास 2 आएगा यहाँ पे? नहीं आए, ठीक है। जब क्लासेस के नाम ये यहाँ पे अगर क्लासेस के नाम देने होते हैं तो ये हमेशा पैकेज नेम डॉट क्लास नेम के साथ देने होते हैं। जैसे आप देखेंगे टेस्ट क्लास तो यहाँ पर भी है, टेस्ट क्लास तो यहाँ पर भी है,
बट जो क्लास हमको चाहिए वो कौन से पैकेज में है, टेस्ट एनजी पैक में है। तो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, हमेशा कोई भी क्लास नेम इसी तरीके से पास होता है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये इतना सब, मतलब जब हम सूट क्रिएट करते हैं तो जेवीएम को वो अपने आप समझ में आ जाता है कि कौन से इसमें टेस्ट एनजी एनोटेशन है, वो क्लासेस वो अपने आप पिक कर लेगा। ठीक है, एंड फिर आपको यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो, फाइल का नाम बदल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो यहाँ पे है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चेंजेस करेंगे तो इस हिसाब से चेंजेस होंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, हियर फिनिश बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे sanity.xml बन गया। Yes, sir. ठीक है, इसको ओपन करो। अब यहाँ पे आपको आपका टेस्ट एनजी का सूट दिखाई देता है लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैं ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट वाला क्लास है, इसी का कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्लास का नाम रख दिया ऑटोमेशन। और भले ही मेरा कोड सेम है बट आप ये समझो कि मेरे पास दो टेस्ट क्लासेस है। इज इट क्लियर? एक है ऑटोमेशन और दूसरा है टेस्ट एनजी क्लास, ऐसे दो टेस्ट क्लासेस है। और जब हम सूट में जाते हैं तो हम यहाँ पे टेस्ट क्लासेस के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जब मैं रन बटन प्रेस करूंगा तो मेरे दोनों टेस्ट क्लासेस अपने आप रन हो जाएंगे, ऑटोमेशन भी और टेस्ट एनजी क्लास भी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब मेरा सेम कोड ही दो बार रन हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैंने सेम कोड रखा है बिफोर क्लास से लेके आफ्टर क्लास तक, और यही कोड यहाँ पे है बिफोर क्लास, देन ये टेस्ट टू 2 3 4 5 3 4। ठीक है, कोड सेम है, बाद में उधर प्रिंटिंग स्टेटमेंट बदल देंगे तो समझ में आएगा। बट सूट का क्या पर्पज है, मल्टीपल टेस्ट क्लासेस आपके एक ही क्लिक में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर आपको 10 टेस्ट क्लासेस है आपके प्रोजेक्ट में और वो सभी रन करने हैं तो हम सूट क्रिएट करेंगे, 10 के 10 टेस्ट क्लासेस यहाँ पे रखेंगे, एक ही बार क्लिक करेंगे और सभी टेस्ट क्लासेस रन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ये टेस्ट एनजी सूट का पर्पज होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा इसको हटा देते हैं। ये ऑटोमेशन वाला क्लास था तो इसके सामने लिख देते हैं ऐसे, तो कौन सा प्रिंटिंग स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन नाम का क्लास है जिसके अंदर टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऐसे दो टेस्ट केसेस है। ठीक है, ये टेस्ट एनजी नाम का क्लास है, इसको भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे टेस्ट मेथड के नाम बदल देते हैं, इसको टेस्ट ए और टेस्ट बी बोलते हैं। ऑब्वियसली दो क्लासेस है तो उसमें टेस्ट केसेस अलग अलग होंगे।
तो यहाँ पे हमने ये 2 टेस्ट क्लासेस रखे हैं, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको क्या एरर दे रहा है ये? ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंटिंग स्टेटमेंट में कि ऑटोमेशन क्लास के कहाँ से इनपुट आ रहे हैं एंड टेस्टंग क्लास से कहाँ से इनपुट आ रहा है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, Yes, sir. तो पहले कौन सा क्लास रन हुआ Automation. 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 और उसके बाद रन हुआ टेस्टंग क्लास। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सूट में ऐसे लिखा है। अगर मैं ये लाइन Okay. निकाल के यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले कौन सा क्लास लिखा है सूट में? Testing. टेस्टंग क्लास। Testing. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सीधा रिजल्ट अब कौन सा पहले रन हुआ? Testing. Testing. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप क्लासेस रन नहीं कर रहे हो, अभी आप क्या रन कर रहे हो? सूट रन कर रहे हो। Suit. ठीक है, और सूट की एक एक लाइन रन हो रही है। इज इट क्लियर? और यहाँ ये एक कोड है, अगर ये कोड है और ये रन होता है तो इसमें हर एक लाइन का कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। ये सर नो? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से एग्जीक्यूट करते करते उसको सबसे पहले कौन सा क्लास मिलता है? टेस्टंग क्लास। तो एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा एक एक लाइन, तो सबसे पहले कौन सा क्लास मिलेगा? टेस्टंग क्लास। इसी वजह से सबसे पहले कौन रन हुआ? टेस्टंग क्लास। तो लाइन नंबर 6 जब एग्जीक्यूट होंगी तब ये सारी डिटेल्स प्रिंट होंगी। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इसके बाद लाइन नंबर 7 जब एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेशन क्लास में से प्रिंटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम सूट रन कर रहे हैं एंड सूट के अंदर जितने क्लासेस होंगे वो सभी क्लासेस रन होंगे। अब मेरे पास टेस्टंग का कोड यहाँ पर भी है, राइट, टेस्ट क्लास में, लेकिन ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्या सूट में इसको? नहीं, नहीं। तो वो रन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा। तो आप सूट में इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से कि आपको कौन कौन से टेस्ट क्लासेस रन करने हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमको अगले एनोटेशन सीखने हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एनोटेशन कहाँ से कंट्रोल होते हैं? टेस्टंग सूट से कंट्रोल होते हैं। हमने जो देखा था बिफोर क्लास विल बी एग्जीक्यूट बिफोर द क्लास, तो हम किसकी बात कर रहे थे? इस क्लास Yes. टैग नेम की बात कर रहे थे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये जो क्लास टैग नेम है ये कनेक्टेड होता है आपके बिफोर क्लास एनोटेशन के साथ। इज इट क्लियर? ये क्लास टैग नेम कनेक्टेड होता है बिफोर क्लास एनोटेशन के साथ। जब लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होती है और क्लास टैग नेम को कॉल जाता है तो यहाँ पे लिखे गए क्लास में से बिफोर क्लास एनोटेशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे टैग नेम स्टार्ट होते हैं वैसे टैग नेम खत्म भी होते हैं, एंड भी होते हैं। एंड करने का तरीका ये होता है स्लैश देके। अगर सेम लाइन में टैग नेम खत्म हो रहा है तो स्लैश दे के क्लोजिंग ब्रैकेट दे देते हैं। एंड जैसे अगर क्लासेस को देखेंगे, क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्लासेस यहाँ पे खत्म हुआ, तो क्लासेस एक ही लाइन में कंप्लीट हुआ क्या? क्लासेस टैग नेम एक ही लाइन में क्लोज हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, इस वजह से फिर उसको इस तरीके से क्लोज करते हैं कि दोबारा टैग नेम भी लिखा जाता है लेकिन उसके सामने क्या लगाते हैं? स्लैश। ये नया टैग नेम नहीं है, ये लाइन नंबर 5 का टैग यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे क्लोज हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो टैग नेम, क्लास टैग नेम जब स्टार्ट होता है तो बिफोर क्लास को कॉल जाता है और क्लास टैग नेम जब क्लोज होता है तो आफ्टर क्लास को कॉल जाता है। गॉट इट? ठीक है, और अगर आपको इन क्लासेस में से मतलब जब बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास की बारी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर क्लास यहाँ पे, आफ्टर क्लास यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में कौन एग्जीक्यूट होता है? उस क्लास के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे टेस्ट। इज इट क्लियर? उस क्लास के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे टेस्ट यानी कि एट द रेट टेस्ट, एंड एट द रेट टेस्ट के पहले बिफोर मेथड, एट द रेट टेस्ट के बाद आफ्टर मेथड। गॉट इट? Yes.
ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े इसके स्टेप्स बढ़ाते हैं। सर ये सैनिटरी डॉट एचटीएमएल एक सूट बनाए हैं, ऐसे एक होल प्रोजेक्ट में मल्टीपल रहेंगे या एक ही रहेगी? मल्टीपल। ओके। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर 4 टेस्ट केसेस है एंड टेस्ट एंड जी क्लास में भी 4 टेस्ट केसेस है। इनकी इसके नाम ABCD है, उसके नाम 1 2 3 4 है। ठीक है, लेकिन 4 अलग अलग टेस्ट केसेस है। अब जब मैं सूट रन कर रहा हूँ तो मेरे दोनों के दोनों क्लासेस में से सभी के सभी टेस्ट रन हो रहे हैं, यस और नो? ABCD वाले भी रन हो रहे हैं एंड 1 2 3 4 दोनों के दोनों रन हो रहा है। अब अगर मुझे टेस्ट एंड जी क्लास में कितने टेस्ट है? 4 ABCD, लेकिन मुझे ये चारों टेस्ट रन नहीं करने, इन 4 में से कोई 2 ही रन करने हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए सूट में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास को क्लोज नहीं होने देना है, तो आपको ये स्लैश हटाना पड़ेगा इस तरीके से। इज इट क्लियर? अब क्लास क्या रह गया? ओपन। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? इस तरीके से, लाइक दिस। गॉट इट? ठीक है, क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, इसके बीच में क्लास के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे एंटर देके जगह बनानी है हियर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे हम मेथड्स। ठीक है, मेथड्स को भी यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, और मेथड्स के अंदर हम ऐड करेंगे इंक्लूड। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे जो टेस्ट मेथड रन करनी है, इस क्लास में 4 टेस्ट मेथड्स है, 4 में से जो टेस्ट मेथड रन करनी है उसका नाम यहाँ पे लिखो। जैसे कि मैं नाम लिखता हूँ टेस्ट बी। ठीक है, और मेथड ऐड करनी है, इंक्लूड करके ऐड कर दो, टेस्ट डी कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्लास टैग नेम लाइन नंबर 6 पे स्टार्ट हुआ, लेकिन क्लोज कहाँ पे हो रहा है? लाइन नंबर 11 पे। अब इस तरीके से क्लोज होगा, इस तरीके से क्लोज नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो टेस्ट एनजी क्लास में से सिर्फ 2 ही टेस्ट रन होंगे, टेस्ट बी और टेस्ट डी। सी हियर, दिख रहा है? Yes. Yes. राइट, सिर्फ यही 2 मेथड रन हुई, टेस्ट बी और डी। बाकी की रन हुई क्या? ए और सी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इंक्लूड टैग नेम का कनेक्शन किसके साथ है? @टेस्ट के साथ है। जब इंक्लूड टैग नेम एग्जीक्यूट होता है तो कौन एग्जीक्यूट होता है? @टेस्ट। एंड @टेस्ट के पहले हमेशा कौन होगा? बिफोर मेथड और बाद में आफ्टर मेथड। इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि आपके सारे एनोटेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? टेस्ट एनजी सूट कंट्रोल कर रहा है। तो पहले तो हमने सूट नहीं बनाया था, तो जब आपने सूट नहीं बनाया था तब भी आपके क्लासेस रन हो रहे थे, राइट? Yes. तो तब सूट बन रहा था और वो क्या था? Default. डिफॉल्ट सूट। बिना सूट के कोई भी टेस्ट एनजी प्रोग्राम रन नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? आप नहीं बनाएंगे तो वो अपने आप बनाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही क्लास रहेगा जिसको आपने रन किया था। इज इट क्लियर? इस वजह से वो अपने आप बनता है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं? डिफॉल्ट सूट। क्लियर? यानी कि बिना सूट के काम हो सकता है क्या टेस्ट इंजन में? नहीं हो सकता। लेकिन अब जो सूट आपने बनाया, ये आपने बनाया हुआ सूट है, और आपके सूट का नाम यहाँ पे अगर आप ऐसे रखेंगे, सूट 1 2 3 4, तो अब आपको ये सूट नेम देखने को मिलेगा। सी हियर, इज इट क्लियर? और उस Yes. पूरे सूट में टोटल टेस्ट कितने थे? 6। 4 इस क्लास में से थे और 2 इस क्लास में से थे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है,
ऐसे हम यहाँ पे सूट में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। समझ में आया क्या? Yes. Yes. ठीक है। नाउ जैसे यहाँ पे इंक्लूड टैग है, ठीक है, और टैग नेम क्या था यहाँ पे? इंक्लूड था, यानी कि ये दो टेस्ट इंक्लूड करो, और बाकियों को क्या कर दिया उसने? ऑटोमेटिक एक्सक्लूड कर दिया। यस और नो? Yes. Yes. ठीक है। देन अब यहाँ पे इंक्लूड जैसे ही दूसरा टैग अवेलेबल है कॉल्ड एज एक्सक्लूड, यानी कि इंक्लूड की जगह आप एक्सक्लूड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला? टेस्ट टेस्ट एनजी क्लास में से टेस्ट बी को टेस्ट डी को एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड करो यानी कि छोड़ दो। तो इनको बी और डी को एक्सक्लूड करना है, तो फिर एग्जीक्यूट किसको करना है? A or C. ए और सी को। तो हम इस सीक्वेंस से भी यहाँ पे टेस्ट मेथड्स को ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. आपको कौन से एक्सक्लूड करने हैं वो बताओ स्पेसिफिक, कौन से इंक्लूड करने हैं वो बताओ स्पेसिफिक। ठीक है। एंड अगर आपको कोई पूरा का पूरा क्लास ही रन करना है तो फिर सीधे सीधे ऐसे लिखो। एंड कोई स्पेसिफिक टेस्ट रन करना है तो इस तरीके से लिखो इंक्लूड के साथ, और कोई स्पेसिफिक टेस्ट केस एक्सक्लूड करने हैं तो एक्सक्लूड के साथ। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, ऐसे हम सूट में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक्सक्लूड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे एक्सक्लूड बी और डी बोला तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं ऑटोमेटिक ए और सी। ठीक है, अब हम जैसा चाहे वैसा सूट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? जैसा चाहे वैसा सूट क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पेसिफिक टेस्ट केस ही ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक टेस्ट केस ही एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक समझ में आया क्या कि सूट का पर्पस क्या है? सूट आपके टेस्ट क्लासेस को, टेस्ट केसेस को मैनिपुलेट कर रहा है। यस और नो? Yes. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो सूट में टैग नेम कौन से है? Class. Test exclude ठीक है, Include. classes. है। ठीक है, सो सूट के कौन से टैग नेम क्लास के कौन से एनोटेशन के साथ कनेक्टेड है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टैग नेम जो है वो सूट में लेटेस्ट से है क्लास। ठीक है, एंड क्लास का कनेक्शन किसके साथ है? क्लास का कनेक्शन होता है एट द रेट बिफोर क्लास एनोटेशन के साथ। ठीक है, एंड एट द रेट आफ्टर क्लास एनोटेशन के साथ। गॉट इट?
Yes. Yes. ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक टैग नेम होता है इंक्लूड। ठीक है, सो इंक्लूड का कनेक्शन होता है @टेस्ट के साथ। ठीक है, लेकिन टेस्ट किसके साथ कनेक्टेड होता है? बिफोर मेथड आफ्टर मेथड। इसका मतलब इंक्लूड ही किसको कंट्रोल करेगा? बिफोर मेथड आफ्टर मेथड। यस और नो? No. अगर वो टेस्ट को कंट्रोल कर रहा है और टेस्ट बिफोर मेथड आफ्टर मेथड को कंट्रोल कर रहा है, तो इनडायरेक्टली इंक्लूड किसको कंट्रोल कर रहा है? बिफोर मेथड आफ्टर मेथड को। ठीक है, ऐसे ही हमको बाकी बचे हुए एनोटेशंस देखने हैं कॉल्ड एज। यहाँ पे अब और टैग नेम अवेलेबल है, टेस्ट भी है टैग नेम और सूट भी है, हाँ या ना? Yes. ठीक है, और एक टैग नेम यहाँ पे होता है कॉल्ड एज पैरामीटर, बाद में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इनके साथ कौन कौन से एनोटेशन कनेक्टेड है वो हमको समझना है। इज इट क्लियर? मैंने कहा था कुछ एनोटेशन बाकी है क्योंकि अभी तक हमने सूट नहीं सीखा था। इज इट क्लियर? तो वो एनोटेशन अब हम पढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, मुझे अभी तक जो समझा मैंने आपको सूट में वो चेंजेस समझ में आए, कैसे काम कर रहा है सूट? Yes. ठीक है, तो टेस्ट इंजन में जो है एक्चुअली में क्लासेस रन नहीं होते, टेस्ट इंजन में सूट रन होता है। और सूट की एक एक लाइन जब रन होती है तो उस लाइन में जो टैग नेम है, उस टैग नेम का जो रिस्पेक्टिव एनोटेशन है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जब लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होंगी तब जाके इस टेस्ट एनजी क्लास में से बिफोर क्लास को कॉल जाएगा। किधर गया? ठीक है, सो ये लाइन कब एग्जीक्यूट होंगी? जब सूट की लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होंगी तो इस मेथड को कॉल जाएगा। और जब सूट का लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो क्लास यहाँ पे ओपन हुआ था लाइन नंबर 6 पे, वो क्लास लाइन नंबर 11 पे क्लोज हो रहा है। लाइन नंबर 11 जब एग्जीक्यूट होंगी तब आफ्टर क्लास को कॉल जाएगा। ठीक है, जब ये इंक्लूड और एक्सक्लूड टैग नेम एग्जीक्यूट होते हैं तब किसको कॉल जाता है? Test. @टेस्ट को। ठीक है, और @टेस्ट का ही कनेक्शन किसके साथ होता है? बिफोर मेथड आफ्टर मेथड के साथ। ठीक है, तो जैसे सीक्वेंस मैंने यहाँ पे समझाया था, ये एनोटेशंस इस तरीके से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब इंक्लूड बोलो या एक्सक्लूड बोलो। एक्सक्लूड बोलेंगे तो सिर्फ वो मेथड एक्सक्लूड होगी, यानी कि काम इंक्लूड ही कर रहा है, हाँ या ना? किसको एग्जीक्यूट करना है वो कौन बताएगा? इंक्लूड बताएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टैग नेम इसके साथ कनेक्टेड होता है। अब हमको इसमें नेक्स्ट टैग नेम ऐड करना है। ठीक है, सो जस्ट लेट अस से यहाँ पे बिफोर क्लास है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बिफोर टेस्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक एनोटेशन है बिफोर टेस्ट, एंड ऑब्वियसली जैसे बिफोर टेस्ट है वैसे आफ्टर टेस्ट भी होगा। यस और नो? Yes. ठीक है, और ये किसके साथ कनेक्टेड होगा ये समझ में आया? कौन से टैग नेम के साथ कनेक्टेड होगा? Taste. इसके साथ. ठीक है, टेस्ट टैग नेम के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे बिफोर टेस्ट है, ठीक इसी तरीके से आफ्टर टेस्ट रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको। सो यहाँ पे भी आफ्टर एंड यहाँ पर भी आफ्टर। ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लेना। अब जैसे हमने ये यहाँ पे ऐड किए, ठीक है, टेस्ट एनजी क्लास में, इसी तरीके से हम इसको दूसरा जो हमारा क्लास था ऑटोमेशन, उसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, सो इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, सो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। इसको नहीं, सूट। ठीक है, अभी हमने सूट रन किया।
तो जब आप अभी ये सूट रन करेंगे, लाइन नंबर 4 जब एग्जीक्यूट होगा तो सूट में प्रेजेंट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, यस और नो? लाइन Yes. नंबर 4 पे सूट में प्रेजेंट टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है एंड लाइन नंबर 14 में ये टेस्ट क्लोज हो रहा है, यस और नो? Yes. ठीक है। और इस सूट में यहाँ से लेके लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 14 तक ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर कितने क्लासेस प्रेजेंट है? दो इस टेस्ट टेस्ट के अंदर कितने क्लासेस प्रेजेंट है? दो दो टेस्ट क्लासेस प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट के अंदर जितने भी क्लासेस प्रेजेंट है उन सभी क्लासेस में से बिफोर टेस्ट को कॉल जाएगा जब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? सभी टेस्ट क्लासेस में से बिफोर टेस्ट को कॉल जाएगा जब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। देखो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हाँ या ना? Yes. राइट। एंड जब लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगा तब दोनों टेस्ट क्लासेस में से आफ्टर टेस्ट को कॉल जाएगा। दोनों टेस्ट क्लासेस के बिफोर टेस्ट आफ्टर से टेस्ट एक साथ एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं। Yes. ठीक है। ये लाइन नंबर 4 का आउटपुट है कि यहाँ पे ये दो आउटपुट आएंगे आपको बिफोर टेस्ट फ्रॉम बोथ द क्लासेस। अगर यहाँ पे 3 क्लासेस होते तो तीनों क्लासेस में से बिफोर टेस्ट को कॉल जाता। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तीनों क्लासेस में से बिफोर टेस्ट को कॉल जाता। ठीक है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होने के बाद लाइन नंबर 6 की बारी आएगी। लाइन नंबर 6 में क्लास टैग नेम है। क्लास का रिलेशन किसके साथ होता है? बिफोर क्लास आफ्टर क्लास। ये क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कौन से क्लास की बात चल रही है? टेस्ट एनजी क्लास की। तो लाइन नंबर 6 पे ये किसको कॉल करेगा? बिफोर क्लास को कॉल करेगा फ्रॉम टेस्ट एनजी क्लास। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। जब लाइन नंबर 8 और 9 कॉल होंगे तो इसने एक्सक्लूड किसको करना है बता दिया। मतलब इंक्लूड कौन है? ए और बी, ए और सी। ए और सी इंक्लूड है तो इंक्लूड के लिए ये एग्जीक्यूट हो गए बिफोर मेथड से लेके आफ्टर मेथड तक दोनों टेस्ट। ठीक है। तब जाके बारी किसकी आएंगी? लाइन नंबर 11 की। लाइन नंबर 11 पे क्लास क्लोज हो रहा है। कौन सा क्लास क्लोज हो रहा है? Testing. ये वाला टेस्ट एनजी क्लास यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो किसको कॉल जाएगा? आफ्टर क्लास को कॉल जाएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? लाइन नंबर 12 का। क्लास स्टार्ट हो रहा है। कौन सा क्लास? ऑटोमेशन स्टार्ट हो रहा है तो किसको कॉल जाएगा? बिफोर क्लास को कॉल जाएगा। यहाँ पे हमने इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ भी यूज नहीं किया, मतलब सारे के सारे एग्जीक्यूट करने हैं। सारे के सारे एग्जीक्यूट करने हैं यानी कि सभी टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। ये क्लास यहाँ पे क्लोज होता है। जब ये क्लास क्लोज होता है तो किसको कॉल जाएगा? After. आफ्टर क्लास को कॉल जाएगा। ठीक है। एंड तब जाके बारी आएंगी लाइन नंबर 14 की। यहाँ पे टेस्ट क्लोज हो रहा है तो इस टेस्ट में जितने भी क्लासेस थे सभी क्लासेस में से किसको कॉल जाएगा? आफ्टर टेस्ट को। एग्जीक्यूशन समझा क्या? Yes. ठीक है। इस तरीके से ये अगले दो एनोटेशन काम करते हैं। तो टेस्ट का कनेक्शन किसके साथ होता है? बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट के साथ। जितनी बार टेस्ट टैग नेम एग्जीक्यूट होगा तो बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? Yes. ठीक है। इसी तरीके से सूट के लिए कौन सा टैग नेम, कौन से एनोटेशन होंगे फिर? एट द रेट, बिफोर सूट एंड एट द रेट आफ्टर सूट। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। पैरामीटर के लिए भी है, वो हम बाद में देखेंगे। बट सूट के लिए कौन से एनोटेशन है? बिफोर सूट एंड आफ्टर सूट। तो आपको बस क्लास में यहाँ पे बिफोर सूट आफ्टर सूट ऐड करना है। ठीक है। सो यहाँ पे बिफोर सूट आफ्टर सूट ऐड कर दो। ठीक है। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लो एंड ऐसे ही आफ्टर सूट भी ऐड करना।
ठीक है, सो ये हम दोनों क्लासेस में ऐड कर रहे हैं। तो जब सूट एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट होंगे, करेक्ट? Yes. ठीक है, बस इनको सिर्फ मैंने वहां पे ऐड किया। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 3। सूट तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा ना, ऊपर से लेके नीचे तक। इसके पहले भी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन तब उन क्लासेस में बिफोर सूट आफ्टर सूट थे क्या? नहीं. नहीं थे। नहीं थे तो नहीं एग्जीक्यूट होंगे, एंड अगर है तो एग्जीक्यूट होंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अभी ये सूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लाइन नंबर 3 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? लाइन नंबर 15 में। लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 15 तक सूट है। इसके बीच में जितने भी क्लासेस है, उन सभी क्लासेस में से बिफोर सूट को कॉल जाएगा। कितने क्लासेस प्रेजेंट है इसके अंदर? 2। तो दोनों क्लासेस में से किसको कॉल जाएगा बिफोर सूट को? कब? सूट के लाइन नंबर 3 पे। इज इट क्लियर? और सूट की लाइन नंबर 15 जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होती है, तो किसको कॉल जाएगा? After सूट. आफ्टर सूट को। अब आप बोलेंगे फिर इसमें डिफरेंस क्या? आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर सूट तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। यस और नो? ठीक है, तो एक टेस्ट क्लास में, एक सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। मान के चलो कि इसका नाम रखता हूं मैं क्रोम टेस्ट, एंड इसका नाम रखता हूं मैं फायरफॉक्स टेस्ट। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग करना है ना आगे जाके? Yes. ठीक है, तो सेम ही ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे 2 टेस्ट रहेंगे, यहाँ पे पूरे क्लासेस रहेंगे। हमको जैसा एडजस्ट करना है हम इस टेस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, कौन से क्लासेस कौन से मेथड एग्जीक्यूट करने, वो सब हमारा हमारा कॉल है। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि एक सूट के अंदर 2 टेस्ट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि मान के चलो कि हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, तो मैंने 2 टेस्ट बना दिए। क्रोम का अलग से बना दिया, फायरफॉक्स का अलग से बना दिया। यानी कि ये 2 टेस्ट क्लासेस यहाँ पे क्रोम के ऊपर रन होंगे, वही 2 सेम टेस्ट क्लासेस यहाँ पे फायरफॉक्स पे रन होंगे। उसके लिए हम कोड में अलग से सेटिंग करेंगे, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी देखो कि हमारे पास 2 टेस्ट है। अब आपको बिफोर सूट और बिफोर टेस्ट, बिफोर आफ्टर टेस्ट और आफ्टर सूट इसका डिफरेंस देखेंगे। अब बिफोर टेस्ट 2 बार रन होगा, एक बार लाइन नंबर 15 पे, एक बार लाइन नंबर 12 पे। यस और नो? Yes. ठीक है, आफ्टर टेस्ट 2 बार रन होगा, एक बार लाइन नंबर 10 पे और एक बार लाइन नंबर 17 पे। हाँ या ना? Yes. ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो, टेस्ट टैग नेम 2 बार आया है, लेकिन सूट टैग नेम 2 बार आया क्या? नहीं। सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? सूट। इस सूट के अंदर कितने क्लासेस प्रेजेंट है? 4 की 2? 4. 4 के नाम बताओ, 4 क्लासेस के नाम बताओ। 2 क्रोम ब्राउज़र के, 2 फायरफॉक्स के। नहीं, क्लासेस 2 ही दिख रहे हैं मुझे। टेस्ट एनजी क्लास, ऑटोमेशन। मैंने पूछा कितने क्लासेस हाँ। प्रेजेंट है। सूट के अंदर कितने क्लासेस प्रेजेंट है? 2 ही क्लासेस प्रेजेंट है ना, 2 ही है। राइट? 4 क्लासेस नहीं है, क्लासेस 2 ही है। उनको यूज 2-2 बार किया गया है। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ क्लासेस 4 नहीं हो रहे, नंबर ऑफ क्लासेस 2 ही है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सूट के अंदर कितने क्लासेस है? तो 2 ही है, टेस्ट एनजी क्लास एंड ऑटोमेशन, ऐसे 2 क्लासेस है। तो सूट के अंदर जितने क्लासेस है, सभी क्लासेस में से बिफोर सूट को कॉल जाएगा। दिख रहा है? Yes. 2-2 बार एग्जीक्यूट हुए क्या वो लाइन? नहीं, एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। गॉट इट? Yes. क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस 2 ही है। एंड सबसे लास्ट में लाइन नंबर 19 में जब सूट क्लोज होगा, तो सब में से किसको कॉल जाएगा? आफ्टर सूट को कॉल जाएगा। इज इट क्लियर? अब जब ये एक एक लाइन रन करके लाइन नंबर 5 पे आएगा, तो इसको बिफोर टेस्ट को कॉल करेगा। इसके अंदर ये जो टेस्ट है लाइन नंबर 5 पे स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 10 पे कंप्लीट हुआ, तो इसके अंदर जितने क्लासेस है उनमें से बिफोर टेस्ट को कॉल जाएगा। हाँ या ना?
Yes. ठीक है। फिर सीक्वेंस शुरू होगा बिफोर क्लास से लेके आफ्टर क्लास तक का, ठीक है। यानी कि ये किसका आउटपुट है, लाइन नंबर 7 का आउटपुट है इतना, राइट। पूरा का पूरा टेस्ट एनजी क्लास एग्जीक्यूट हुआ, फिर एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेशन क्लास, उसके सारे टेस्ट केस रन होंगे यहाँ तक। ये किसका आउटपुट है, इस लाइन का। समझ में आ रहा है क्या Yes. बाकी लोग, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा टेस्ट पे, ठीक है, तो टेस्ट क्लोज हो रहा है तो किसको कॉल गया है, देखो After test. आफ्टर टेस्ट को, ठीक है। और यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे टेस्ट क्लोज हुआ, लेकिन लाइन नंबर 12 पे नया टेस्ट शुरू हुआ। ये नया टेस्ट है, इसका नाम दूसरा है, Yes. ठीक है। नया टेस्ट है, शुरू हुआ, तो किसको कॉल जाएगा, बिफोर टेस्ट को। ये टेस्ट यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। इसके अंदर जितने क्लासेस है उन सभी क्लासेस में से किसको कॉल जाएगा, बिफोर टेस्ट को, ठीक है। फिर से इस लाइन का आउटपुट, क्योंकि ये क्लास टैग नेम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एग्जीक्यूशन। इज इट क्लियर। ये लाइन Yes. नंबर 14 का आउटपुट है। लाइन नंबर 15 का आउटपुट यहाँ पे है, इस बिफोर क्लास से लेके आफ्टर क्लास तक, ठीक है। और फिर लाइन नंबर 17 पे टेस्ट खत्म हो गया, तो कौन एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर टेस्ट। अब बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट दो बार एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है, Yes. ठीक है। एंड लास्ट में कौन एग्जीक्यूट हुआ था, सूट। इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से इसको निकाल दूं, अगर मुझे, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि फायरफॉक्स टेस्ट में मुझे सिर्फ एक ही क्लास रन करना है, ठीक है। तो जब लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगा, तो लाइन नंबर 12 में, ठीक है, यहाँ पे देखो हियर, ये लाइन नंबर 12 का आउटपुट है। लाइन नंबर 12 में जो टेस्ट है उसके अंदर कितने क्लासेस प्रेजेंट है, वन क्लास प्रेजेंट है। तो जो क्लास प्रेजेंट है उसी में से बिफोर टेस्ट को कॉल जाएगा ना। Yes. ऑटोमेशन क्लास दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि वो इन्वॉल्व ही नहीं उस टेस्ट में, समझ रहे हो। तो टेस्ट के अंदर जितने क्लासेस प्रेजेंट है उसी में से बिफोर टेस्ट को कॉल जाएगा। ये टेस्ट खत्म कहाँ पे हुआ, लाइन नंबर 16 पे, ठीक है। तो उसके अंदर जितने टेस्ट क्लासेस प्रेजेंट है उन्हीं में से आफ्टर टेस्ट को कॉल जाएगा। इज इट क्लियर। Yes. समझ में आया कैसे एग्जीक्यूट होते हैं एनोटेशंस, Yes. ठीक है। अब इतने सारे एनोटेशन है, पैरामीटर मैं आपको बाद में समझाऊंगा पैरामीटर का क्या काम है, ठीक है। इतने सारे एनोटेशन है, तो टेस्ट, आपने टेस्ट केसेस तो अभी, टेस्ट क्लासेस तो इसके पहले भी डेवलप किए, ठीक है। तब तक तो हमने ये एनोटेशन सीखे भी नहीं थे, फिर भी क्लासेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, टेस्ट केस रन हो रहे हैं। Yes. इज इट नेसेसरी कि एनोटेशन दिए है तो यूज ही करना है, नहीं। नहीं. यहाँ पे अगर आपको क्लासेस रन करने के पहले, ये दो क्लासेस है, दोनों क्लासेस रन करने के पहले अगर कोई सेटिंग करनी है तो कहाँ पे करेंगे, बिफोर टेस्ट में करेंगे। इज इट क्लियर। दोनों क्लासेस रन होने के पहले, यहाँ पे देखो, दोनों क्लासेस रन होने के पहले बिफोर टेस्ट रन होता है, यस और नो, Yes. ठीक है। तो हमारे क्लास के अंदर क्या है, टेस्ट केसेस, क्लासेस रन होने के पहले अगर कोई सेटिंग करनी है तो वो कोड कहा जाएगा बिफोर टेस्ट में। जैसे कि ये दो क्लासेस है, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे कोड कुछ ऐसे लिखा था, ये दो क्लासेस है, ये दो क्लासेस यहाँ पे भी रन कर रहे हैं, लेकिन चेंज क्या है, ब्राउजर का। Browser. दोनों क्लासेस रन होने के पहले क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना है कि फायरफॉक्स, ये डिसाइड करना है, ये सर नो, कोड कहाँ पे जाएगा, ब्राउजर डिसाइड करने का, Before test. बिफोर टेस्ट में जाएगा। इज इट क्लियर। अगर दोनों क्लासेस एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कोई कॉमन कोड है तो वो कहाँ पे जाएगा, आफ्टर After. टेस्ट में, ठीक है। और सूट में प्रेजेंट मल्टीपल टेस्ट, सूट के अंदर प्रेजेंट मल्टीपल टेस्ट, ये सभी टेस्ट एग्जीक्यूट करने के पहले अगर कोई सेटिंग करनी है तो कहाँ पे जाएगा, बिफोर सूट में। और सूट के अंदर सारे एग्जीक्यूट होने वाले सारे के सारे टेस्ट, सूट के टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी कि इस टेस्ट डायग्राम की। तो सूट के अंदर सारे के सारे टेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कोई सेटिंग करनी है तो आफ्टर सूट, ठीक है। तो जैसे कि अगर इस कोड की बात करेंगे तो हम क्लासेस के अंदर टेस्ट केसेस लिखे हैं, ये टेस्ट केसेस क्रोम पे चलाने हैं कि फायरफॉक्स पे चलाने हैं, ये कहाँ डिसाइड होगा, बिफोर Before टेस्ट में। जब लाइन नंबर 5 पे बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तो क्रोम ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए। जब लाइन नंबर 12 पे बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा उन्हीं क्लासेस से,
ठीक है, उन्हीं क्लासेस के बिफोर टेस्ट। लेकिन जब वो लाइन नंबर 15 पे बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तो क्रोम लॉन्च करेगा, और लाइन नंबर 12 पे बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तो फायरफॉक्स लॉन्च करेगा। ऐसा कोड हम कहाँ पे लिख के रखेंगे? बिफोर टेस्ट एनोटेशन वाली मेथड में, ठीक है। एंड अगर इसके पहले हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती बिफोर सूट की, लेकिन आप मान के चलो कि इसके पहले अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी क्लीन करनी है, आपको रैम मेमोरी फ्री करनी है, सारे एप्लीकेशन क्लोज करने हैं बचे हुए, तो वो कोड कहाँ पे जाएगा? हाँ। बिफोर सूट में, और शूट इस तरीके से। इज इट क्लियर? क्योंकि आपका पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के पहले अगर कुछ करके रखना है तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की मेमोरी क्लीन करेंगे, तो वो कोड कहाँ पे रखेंगे? बिफोर सूट में। ऐसे चेंजेस बिफोर सूट में होते हैं। इज इट क्लियर? यस ठीक है, तो इस तरीके से हम एनोटेशंस को यूज कर सकते हैं। समझ में आए ये 4 एनोटेशन? यस ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ क्लासेस का भी। जो ऐड किए सिर्फ वही बताऊंगा, बाकी के कोड तो सेम है। तो इसमें हमने बिफोर सूट और बिफोर टेस्ट इन 2 को ऐड किया। ठीक है, अब ये तो आउटपुट एक स्क्रीनशॉट में चेंजेस नहीं करने। इज इट क्लियर? सिर्फ 2 प्रिंटिंग वाले क्लास बनाओ, उसमें टेस्ट मेथड के नाम अलग अलग लिख लेना। ठीक है, और आज जो सूट के जो स्क्रीनशॉट भेजे थे वो ट्राई करके देखो, इंक्लूड एक्सक्लूड वाले पहले, और फिर ये बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर सूट, आफ्टर टेस्ट के। गॉट इट? कल हम देखेंगे कि आपके जो मल्टीपल टेस्ट क्लासेस है उसमें क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग का कोड कैसे डालेंगे। इज इट क्लियर? यस ठीक है, और उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? बिफोर टेस्ट का। सूट हमारा रेडी है, ऐसा ही सूट वहां पे भी बनेगा, सिर्फ क्लासेस के नाम बदलेंगे। यहाँ पे हमारे क्लासेस कौन से आएंगे? हमारे जो एक्चुअल टेस्ट क्लासेस आपने बना के रखे हैं। ठीक है, बट उसमें हमको कल चेंजेस करने हैं। तो सूट क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग का कैसे सूट बनेगा? तो सूट बनाने के पहले हमको टेस्ट क्लासेस अपडेट करने पड़ते हैं, उसमें बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट? यस ठीक है, और फिर हमारा इसका कोड रेडी हो जाएगा। क्लियर? ओके देन, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम कल कंटिन्यू करेंगे।